नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने अभी तक देखा है कि कैसे एक कंपनी होती है, कंपनी में कुछ शेयर्स होते हैं जो कि वो इशू करती है मार्केट में पब्लिक को, और वो किस लिए इशू करती है, शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल के लिए वो क्या करती है, इशू करती है अपने शेयर्स को, जो कि पब्लिक खरीदती है और शेयर होल्डर बन जाती है। तो यहाँ पे जब वो शेयर होल्डर बन जाने के बाद कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स और फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स कंपनी में आती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। मानते हैं कि एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स को इशू कर दिया। तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने उसके शेयर्स को वहां पे खरीद लिया है, और कितने शेयर्स खरीदे उसने, 500 शेयर्स उसने खरीदते हैं, जो कि ईच कितने का है, 10 रुपीज़ का। ईच कितना है, 10 रुपीज़ का। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 10 रुपीज़ जो है वो कंपनी एक बार में नहीं लेगी। कभी भी मैंने आपको बताया पहले भी कि कंपनी क्या करती है, किसी भी अमाउंट को, जो कि रेट ऑफ अमाउंट होता है, तो सारा अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर से एक बार में कभी भी नहीं लेती है, वो कॉल्स बाई कॉल्स करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मानते हैं 10 रुपये का ईच था, तो उसने क्या किया, 10 रुपये को मानते 2, 4, 3, 1, तो इस तरह से उसने क्या किया, कॉल्स बाय कॉल्स वहां पे लिया। तो मानते हैं कि जब कॉल्स बाय कॉल्स है तो ये क्या होता है हमारा एप्लीकेशन का। मानते हैं ये एप्लीकेशन का अमाउंट क्या है, 2 रुपये, जिसने कंपनी ने एप्लीकेशन पे ही ले लिया। फिर सेकंड क्या है, कॉल हमारा अलॉटमेंट है। फिर थर्ड क्या हमारा, फर्स्ट कॉल। कॉल्स बाय कॉल्स कंपनी पैसे मांग रही है, यहाँ पे क्या होगा लास्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब ये कंपनी क्या करती है, कॉल्स बाय कॉल्स पैसे मांग रही है, किससे, इस शेयर होल्डर से। पर अभी ऐसा हुआ, अचानक से क्या हुआ यहाँ पे कि जो शेयर होल्डर है उसने 2 रुपये दे दिए। उसने क्या किया, 2 रुपये दे दिए, फिर उसने 4 रुपये दे दिए, फिर उसने 3 रुपये भी दे दिए, और लास्ट में जो 1 रुपये था उसके पास पैसे नहीं आए। कंपनी ने कॉल्स की, यहाँ पे कंपनी क्या किया, यहाँ पे उसको कॉल्स किया, पैसे मांगे, पर वो 1 रुपये नहीं दिया, वो वहाँ से भाग गया। मानते को क्या किया, भाग गया, या फिर वो वहीं पे है, वो बोल रहा है कंपनी को कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी मुसीबत में पड़ती है, वो इसको क्या बोलेगी, कॉल्स इन एरियर। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो अब कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बकाया राशि। यानी बकाया राशि क्या होता है कि किसी को पैसे देने हैं मुझे, लेकिन वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, उसको देना पड़ेगा बाद में, कभी भी उसको देना है पैसा, लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया है, उसका जो पैसा है वो बकाया है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा आसान सा एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे किसका बात हो रहा है, अंशधारी का बात हो रहा है, शेयर होल्डर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति है, ये थोड़ा मोटा बन गया है, इसका नाम हम रखते हैं गोलू। अब जो गोलू है उसने क्या किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसे, शेयर होल्डर के यहाँ पे खरीदे हैं, कुछ शेयर्स वहाँ पे खरीदे हैं इसने। तो मानते हैं यहाँ पे इसने कितना खरीदा है, 1000 शेयर्स यहाँ पे इसने खरीदे हैं, जो कि ईच कितना था, यहाँ पे ईच था इसका 20, मानते हैं 20 इसका क्या था, ईच। यानी इसका एक शेयर जो होता है वो 20 रुपये का है, ईच 20 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 20,000 है इसका कुल टोटल। अब क्या होगा, जो कंपनी होती है वो क्या सारी अमाउंट जो होती है, जो भी अमाउंट होता है वो एक बार में लेती है, नहीं लेती है, वो कॉल्स बाय कॉल्स करती है, पैसे मांगती है, एक बार में सारे अमाउंट नहीं लेती है कंपनी किसी भी अंशधारी से, शेयर होल्डर से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंपनी ने उसको कॉल किया, कितने रुपए के लिए, 10 रुपये के लिए। पहला क्या था, एप्लीकेशन पे कॉल ले लेती है तो 10 रुपये, फिर मानते 3 रुपये और 2 रुपये, ऐसे करके कंपनी ने क्या किए, कॉल्स किए। जो कि पहला क्या था हमारा, एप्लीकेशन पे, पहला क्या होता है हमारा एप्लीकेशन, सेकंड क्या होता है हमारा अलॉटमेंट, और लास्ट क्या होता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ऐसे करके क्या किया, कंपनी ने कॉल्स किए, कॉल्स बाय कॉल्स कंपनी ने इससे किए और पैसे मांगे। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो गोलू है उसके पास पैसे नहीं है, लास्ट में क्या हुआ, उसने यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे उसने दिया 10,000 रुपये, यहाँ पे उसने दिया, कंपनी को दिया कितना, 10,000 रुपीज़ इसने जमा किया कंपनी में एप्लीकेशन के टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 3 रुपये, 3 रुपये कैसे हुआ, यहाँ पे 3,000 रुपये, यहाँ पे कितना हुआ, 3,000 रुपीज़ यहाँ पे कंपनी ने जमा किए। फिर नेक्स्ट क्या हमारा
₹2, जिसमें कितना हुआ यहाँ पे ₹2000। अब जो ₹2000 यहाँ पे 2000 रुपीज़ है यहाँ पे, वो कंपनी में गोलू नहीं दे पाया। वो बोला कि मेरे पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको कैसे सॉल्व करेगी, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलेगी? तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जो गोलू है, इसका जो अमाउंट है, इसको क्या करेगी, वहाँ पे एंट्री करेगी, पोस्टिंग करेगी, क्योंकि उसको वहाँ पे एंट्री करना है कि इसने पैसे नहीं दिए, हमने कॉल्स किया है। तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इसको नाम दे देगी, किसका, कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एरियर्स, यानी इसका ये नाम पड़ जाएगा किसका, ₹2 का, क्योंकि इसने नहीं दिया है, ये राशि इसकी बकाया है। अब कंपनी क्या करेगी, इसको अपने बुक में एंट्री करेगी, इसकी पोस्टिंग करेगी, यहाँ पे इसके हिसाब से क्या करेगी, उसकी पोस्टिंग करेगी। तो मानते हैं जो सारी पोस्टिंग होती है वो सेम होगी। पहले हम समझते हैं कॉल्स इन एरियर्स का क्या होगा, यानी इस अमाउंट का बकाया राशि का क्या होगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जो राशि वो नहीं दे पाता है उसको क्या करती है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, उसको क्या करेगी, कॉल्स इन एरियर डेबिट। और जिस भी कॉल्स पे उसने क्या किया है, पैसे नहीं दिए हैं, टू कॉल्स करेगी वहाँ पे, यानी क्रेडिट, यानी जिस भी कॉल्स पे उसने नहीं दिए हैं पैसे, उस कॉल्स को टू लगा के लिख देंगे और डेबिट क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझे, यहाँ पे क्या होगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट, और क्या होगा यहाँ पे, टू कॉल्स। कॉल से घबराना नहीं है, ये क्या है कि जिस भी कॉल्स पे करे, मानते हैं कि ठीक है ₹2 पे उसने नहीं किया है, उसने अगर ₹3 पे किया हो और बाद में फिर बाय चांस बाद में उसने क्या किया हो, ₹3 और ₹2 दोनों एक साथ में दे दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी में क्या करना है, जिस भी कॉल्स पे वो एरियर कर रही है, बकाया राशि को नहीं दे रही है, वहाँ पे हमें उसकी एंट्री करनी है, पोस्टिंग करनी है, और ये जर्नल एंट्री वहाँ पे कर सकते हैं। ये क्या है, सेपरेट जर्नल एंट्री है, किसका, कॉल्स इन एरियर्स का। कंपाउंड भी हम आगे सीखेंगे, कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं, पहले हम इसका सेपरेट सीखेंगे कि कैसे हम इसको कॉल्स इन एरियर को मैनेज करते हैं एक कंपनी में। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि अब जो गोलू है उसको बाद में पैसे आ गए कहीं से उसके पैसे जो फंसे हुए थे, या फिर वो अरेंज नहीं कर पा रहा था पैसे को, वो पैसे उसने अरेंज कर लिए हैं, अरेंजमेंट उस पैसे का हो गया। तो वो क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप मुझसे पैसे ले लीजिए। तो अब क्या होगा, कंपनी एक एंट्री करेगी, या क्या करेगी, बैंक का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी रिसीव करते हैं तो हमेशा क्या होता है, बैंक होता है। यहाँ पे कैश भी हम लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक लिखना मैं प्रेफर करती हूँ, आप कैश भी यहाँ पे लिख सकते हैं। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे अकाउंट लिख देंगे, यानी ये क्या हो गया, एक एंट्री हो गई किसकी, कॉल्स इन एरियर्स की। जब पैसे उसने नहीं दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, क्या, कॉल्स इन एरियर्स। जब उसने पैसे दे दिए तो बैंक के साथ उसकी एंट्री होगी, उसकी पोस्टिंग हम करेंगे। ये सेपरेट एंट्री हुई किसकी, कॉल्स इन एरियर्स की। अब हम देखेंगे कि इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे हो सकती है, यानी जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, जैसे हम नॉर्मल वहाँ पे क्या करते हैं, टू लगा करके शेयर कैपिटल, शेयर, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल करते हैं, वैसे हम उसके साथ में कैसे इसकी एंट्री कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री यहाँ पे कैसे हम करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट एंट्री है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कंपाउंड एंट्री की तरफ। अब आते हैं कुछ कंपाउंड एंट्रीज की तरफ, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पहला एंट्री क्या है हमारा, ड्यू एंट्री, और दूसरा क्या है हमारा, रिसीव एंट्री। तो आप जानते हैं कि हर कॉल्स पे क्या होता है, दो एंट्री होती है। पहला क्या है, ड्यू यानी मांगने की एंट्री, और दूसरा क्या है हमें, रिसीव एंट्री, जो कि हमें वापस पैसे मिलते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, रिसीव एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं ये कंपाउंड एंट्री कैसे हुआ। यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिल रहा हो जो कि बहुत कॉमन है, जस्ट मैंने अभी पहले बताया क्या है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू कॉल्स, यानी कोई भी कॉल्स हो सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कुछ भी कॉल यहाँ पे हो सकता है, कोई भी कॉल यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर टू कॉल्स, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स, जो कि सेपरेट एंट्री है किसकी, कॉल्स इन एरियर की। जब हमने पैसे बकाया हुआ कंपनी में, वो एंट्री है। ये क्या है, जब पैसे बकाया पैसे यहाँ पे कंपनी को मिल गए तो क्या है, कॉल्स इन एरियर। अब देखते हैं ये जो कंपाउंड एंट्री है कैसे हो रही है। मान लेते हैं जो गोलू था वो क्या किया, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो गोलू है उसने क्या किया, ₹2 की राशि उसने मिस की थी, जिसमें से उसने ₹1 यहाँ पे दे दिए, ₹1 क्या किया उसने दे दिए। तो मानते हैं यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे मानते हैं ₹2000,
और 1 रुपये उसने दिया था, 1 रुपये क्या था यहाँ पे बकाया था, मानते हैं 1 रुपये क्या था यहाँ पे बकाया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1000 रुपये कॉल्स इन एरियर उसने किया, बकाया राशि उसके पास है, और सेकंड क्या यहाँ पे 1000 रुपये जो उसने दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड एंट्रीज यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो अब क्या हुआ कि कुछ साल बाद या फिर कुछ महीनों बाद गोलू ने उस कॉल्स इन एरियर्स की राशि को क्या किया, वापस किया, बकाया राशि को वापस कर दिया किसको, कंपनी में। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एंट्री होगी, यानी मानते हैं 2000 रुपये थे यहाँ पे देने थे उसको 2000 रुपये, जिसमें से उसने 1000 रुपये नहीं दिया था। यहाँ पे क्या होगा, 1000 रुपये उसने दे दिया, और यहाँ पे 1000 रुपये उसने पहले से दिया था कॉल्स में, किसी भी कॉल्स पे उसने दिया था पैसा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कंपाउंड एंट्री हो गई, 2 कंपाउंड एंट्री हो गई किसकी, कॉल्स इन एरियर्स की। अब देखते हैं कि जब उसने जितने मंथ के बाद दिया उस 1 रुपये को, यानी उसने जो 1 रुपये की राशि को जब तक रखा, वहाँ पे बकाया जब तक रखा, तो कंपनी उस पर क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको क्या करेगी, पैसे लेगी। तो जब भी किसी कंपनी का शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर्स करता है तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब ये इंटरेस्ट कंपनी कैसे लेगी, किस हिसाब से करेगी, तो मानते हैं कि कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से यहाँ पे कॉल का जो होता है, कॉल्स इन एरियर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होता है, यहाँ पे 5%। 5% क्या करेगी, वो इंटरेस्ट लेगी जितने दिन के लिए उसने कॉल्स इन एरियर्स किया होगा। और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे, कॉल्स इन एरियर्स पे 10% का क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट, ये क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब ये कंपनी का चॉइस होता है खुद का कि वो कौन से हिसाब से क्या करेगी, कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करेगी। वो 1956 को फॉलो कर रही है या फिर 2013 को फॉलो कर रही है, ये इसका इंटरेस्ट है खुद का, उसका चॉइस है कि वो कौन सा यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी लगाती है कॉल्स इन एरियर्स पे। अब इसका भी एक अलग सा एंट्री होता है, इसका भी तरीका होता है क्या, कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट लेने का। इसका एक फॉर्मूला जो कि आपको समझना होगा और यहाँ पे जानना होगा कि कैसा इसका फॉर्मूला होता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कैसे हम इसके फॉर्मूलों पे, कैसे हम इसका इंटरेस्ट वहाँ पे निकालते हैं। तो जो भी कॉल इन इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, तो कैसे हम इसका इंटरेस्ट निकाले, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ एरियर, यानी जितना अमाउंट होगा किसका, एरियर्स का, कितने पैसों का उसने अमाउंट क्या बकाया राशि अपने पास रखा होगा, इनटू क्या होगा यहाँ पे रेट, और फिर क्या होगा इनटू टाइम। यानी रेट मतलब कि 10 रुपये या फिर 5 रुपये, यानी कौन सा रेट से क्या करेगी कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। और टाइम क्या होगा कि कितने दिनों के लिए, या फिर वो दिन में है या फिर वो साल में है, ऐसा करके यहाँ पे क्या होगा टाइम होगा यहाँ पे। और क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 100 × 12/365, यानी क्या है ये अमाउंट ऑफ रेट, अमाउंट ऑफ एरियर, यानी कितने पैसों का उसने एरियर किया था, रेट 5% या फिर 10%, और टाइम कितने पैसों के लिए उसने लिया था, अमाउंट को बकाया अपने पास रखा था, और 100 बटा क्या था इंटू करेंगे 12/365। क्वेश्चन में जिस हिसाब से होगा वहाँ पे हम उस हिसाब से क्या करेंगे 12 या फिर 365 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, कंपनी का चार्ज करने का बात। अब इसका हम एक एंट्री भी करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। एक एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं बस, जब ये हम करते हैं, जब कंपनी बोलती है कि हमने चार्ज किया है अपना इंटरेस्ट, तभी हम ये एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं, जो कि क्या है हमारे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी ये एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी कहाँ पे, जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे, कंपनी इंटरेस्ट लगाएगी किस पे, कॉल्स इन एरियर्स पे। तो ये होता है फॉर्मूला, ये होता है यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कंपनी एक्ट 1956 और 2013 में चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे कॉल्स इन एरियर होता है, कैसे इसकी एंट्री होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।